सबसे पहले एनबीएफसी, बिल्कुल, इनको रडार पे रखिएगा। इनके नियमों में बड़े बदलाव हो सकते हैं। आपको याद होगा फ्राइडे को हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बाजार बंद होने के बाद आरबीआई एक डिस्कशन पेपर रिलीज करने वाला है। बंद होते ही वो डिस्कशन पेपर सामने आया और इससे एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, सुंदरम फाइनेंस, छोला जैसी एनबीएफसी पर फर्क पड़ सकता है। अभी पूरी डिटेल्स हैं क्या? डिस्कशन पेपर लंबा चौड़ा था। हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। प्रदीप, आसान शब्दों में समझाएं, आरबीआई चाहती क्या है, क्या बोल रही है? एनबीएफसी कंपनियों के रेगुलेशन के लिए, जैसे कि आरबीआई गवर्नर साहब ने कहा था कि अब साइज के मुताबिक रेगुलेशन होगा, यानी छोटी कंपनी के लिए रेगुलेशन अलग और बड़ी कंपनी के लिए रेगुलेशन अलग होगा। जो डिस्कशन पेपर आरबीआई ने जारी किया है उसके मुताबिक 4 लेयर हैं: बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर। सभी लेयर्स के लिए एनपीए रिकॉग्निशन की सीमा जो 180 दिन तक थी उसको घटा के अब 90 दिन कर दिया जाएगा, तो एनपीए जल्दी रिकॉग्नाइज होंगे। लेकिन जो बड़ी एनबीएफसीज हैं उनके लिए एनपीए प्रोविजनिंग के नॉर्म्स बैंकों के बराबर कर दिए गए हैं, तो उनके लिए प्रोविजनिंग की जरूरत बढ़ सकती है, उनके मुनाफे पे कुछ कमी देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ बैंक्स जैसे एसएलआर रखते हैं और अब एलसीआर या लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर अपने कुल डिपॉजिट्स का, बॉन्ड्स का एक बड़ा हिस्सा उन्हें सरकारी डिपॉजिट्स में, सरकारी बॉन्ड्स में रखना पड़ता है, गिल्ट में रखना पड़ता है। अब यह नियम एनबीएफसीज पर भी लागू होगा, यानी उनके पास लोन देने के लिए रकम थोड़ी कम हो जाएगी, उनके रिटर्न भी इसके चलते थोड़े से कम हो सकते हैं। हालांकि आरबीआई का मानना है कि जैसे पिछले दिनों में कई एनबीएफसीज खतरे में पड़ी, उनके डिपॉजिटर्स के पैसे फंस गए, ऐसा नहीं होगा। और यह जो नियम है वो एनबीएफसीज को दिसंबर 2024 तक लागू करने के लिए कहा गया है, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को 2025 तक का समय दिया गया है। इसके साथ साथ एनबीएफसी बनने के लिए जो मिनिमम सीमा थी कैपिटल की 2 करोड़, उसको बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया है, यानी अब एक नई एनबीएफसी खोलना थोड़ा मुश्किल होगा। आरबीआई का मानना है कि इससे भी डिपॉजिटर्स के पैसे सुरक्षित रहेंगे और एनबीएफसी के फेल होने की सीमा कम हो जाएगी। कुल कैपिटल की जरूरत को, जिसको हम CET1 कहते हैं, 9% करने की बात कही गई है। और हालांकि इस समय अगर आप मतलब तो ये सब डिस्कशन ग्राफिक स्क्रीन पे आ रहे हैं, मतलब बदलाव होने की तैयारी है। साइज के मुताबिक प्रदीप कह रहे हैं रेगुलेशंस होते हुए नजर आएंगे।